मैं आज स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, वो मोबाइल फराटे से चलाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है सीखने के लिए परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ सर 20 से 30 साल सीखने के बाद 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। 4/6 का पेपर मिलता है ओनली। यू आर इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर कंप्यूटर कंसल्टेंट, मतलब सिर्फ डिग्री 4/6 का पेपर। उसके बाद तुम्हें अपनी वैल्यू लगानी पड़ेगी कि सर मुझे कितना दोगे, भाव मुझे मेरे कितनी लायकात लगाओगे आप, मुझे कितना दे सकते हैं आप। सारा मेहनत किया हमने, एजुकेशन ली हमने, पैसा खर्च हुआ मेरे पिताजी का, हमारे पिताजी का, और औकात कौन लगाएगा? हमारी सामने वाला। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। और इस वक्त राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में हूँ। जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और आज मेरी मुलाकात यहाँ पे एक और चमकते चेहरे से होने जा रही है, जो कभी बेरिंग का काम किया करते थे, ग्रीस और कजरी से सने हुए रहा करते थे। अभी बदलती तस्वीर दिखाऊंगा, एक आम इंसान कैसे खास बन जाता है, अंधेरे से कैसे उजाले में जाकर चमकने लगता है, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा। सबसे पहले कार दिखाऊं, और उनके साथ कई सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं। नारी शक्ति भी हैं और साथ में यहाँ पर पुरुष प्रधान भी हैं। और जिस महान शख्स को आज मैं बुलाने जा रहा हूँ, परिचय कराने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे उल्टे सीधे तीखे सवाल करूँगा कि आखिर क्या है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं परिचय देना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा मिस्टर ओम प्रकाश जांगीड़ सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और सर के सम्मान में करतल ध्वनि से हम तालियां बजाएंगे। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत सर। अभी तो आपको हम सब चमकते चेहरे, एक चमकता सूरज की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ये हालात, ये स्थिति, ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व तो आपका नहीं था सर। बिल्कुल सर, मेरा नाम ओम प्रकाश जांगीड़ है। हाँ जी सर। और इस बिजनेस में मैं नहीं आया जी, मेरी वाइफ मुझे इसमें लेके आई। मेरी वाइफ को इस बिजनेस में लाने में लगा उनको 1 साल। 1 साल। इस बिजनेस के पहले मेरा काम था बॉल बेरिंग, एनबीसी, एस्केप, टाटा एफएजी को जो बेरिंग्स आते हैं, जो कार में पंखे में हम लोग लगाते हैं, उसका सब वाइंडर था। और वो काम किया मैंने लगभग 20 साल। 20 साल, 20 ईयर करने के बाद में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी वाइफ ने देखा। मैंने लगभग उनको मनाही किया कि तुम्हें ये बिजनेस, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, जोड़ने जाने का काम है, तुम्हें नहीं करना है। लेकिन वो लेडीजें कुछ होती है, कुछ ड्रीमर्स होती है। 10 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, 20 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, 50 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, इसलिए लेडीजें सैलून करती है, या कुछ मेहंदी वगैरह का ला, या फिर घर पे सिलाई वगैरह काम करती है। लेडीज़ों का यही मेन कारण होता है कि 2000 हो रहा है, मेरे बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो, मेरी वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करती है। तो लेडीज़ों में क्वालिटी कुछ एक्स्ट्रा होती है। और मैं एक चीज़ कहूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग का एज वेल डाटा आने वाले टाइम में लगभग 70% प्लस लेडीजें रहेंगी इसमें। 70% से ज़्यादा बिल्कुल लेडीज़ें काम करने, लेडीज़ें, बिल्कुल ये बिजनेस है ही लेडीज़ों के लिए। 70% प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीजें आने वाली है फ्यूचर्स के लिए। और इस बिजनेस की एंट्री की बात तो एक बड़े सेमिनार से हुआ। सेमिनार से? बिल्कुल, हर व्यक्ति इस बिजनेस। लेकिन सुना है कि पहले आप भी बड़े नेगेटिव थे, भयंकर नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब एकदम आप समझिए कि एकदम शैतान इंसान थे आपकी। कोई नहीं करेगा शैतान क्या, मैं यूँ कहूँ आपको, यदि मेरा पुराना बैकग्राउंड का यदि फोटोग्राफ्स आपको कहीं मिल जाए, मेरे ट्रेनिंग्स वगैरह में मैं दिखाता हूँ, वैसा व्यक्ति यदि आपको दिखे आपकी लिस्ट में ना, तो आप सबसे पहले काट मारोगे, इस बेवकूफ इंसान को प्लान नहीं दिखाना है। सबसे पहले आप क्रॉस पर प्रीजज कर लेंगे। बिल्कुल, प्रीजज 100% उठा के उसको स्क्रैप में डाल दोगे। कि इसको तो बिजनेस की प्लान हमें दिखाना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों में एक चीज कहने वाला हूँ, प्रीजज ना करें जी। क्योंकि डायमंड बनने से पहले डायमंड कोयला होता है, और कोयला काला होता है, शाइनिंग उसकी पॉलिश से आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग के मैं यूथ के लिए बोलने वाला हूँ कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो किसी न किसी सेमिनार में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है जी। हर व्यक्ति किसी सेमिनार में बुलाते हैं, और सेमिनार में कुछ एंट्री फीस होती है जी। फ्री में नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि फ्री की एजुकेशन की वैल्यू होती तो भारत का हर व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। फ्री की एजुकेशन की यदि डिमांड, फ्री की यदि आप चिकित्सा की बात करें तो सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते, प्राइवेट फोर्टिस वगैरह में कोई नहीं जाते। पैसा देकर हमने जो चीज़ ली ना, उसकी वैल्यू होती है। अब सेमिनार्स में आप जाएंगे और बैठेंगे अपनी चेयर पे, तो आपकी मैक्सिमम जो नज़र रहेगी वो रहेगी स्टेज पे। और स्टेज पे जो भी व्यक्ति आएगा दोस्त, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अचीवमेंट नहीं लेता जी। वहाँ पे आप उनका परिणाम देखते हो, आप फिनिश प्रोडक्ट देखते हो वहाँ पे जी। और फिनिश प्रोडक्ट ने किस रास्ते से आकर के वहाँ फिनिश प्रोडक्ट बना, वो रास्ता पसंद नहीं है जी। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल न होने का सबसे मेन कारण यही है जी। कि हम लोग क्या स्टेज पे, जैसे आज मेरे को देख रहे हैं सर, मेरा 8 से 9 साल का यहाँ का स्ट्रगल है,
स्ट्रगल किसी को पसंद नहीं है। सचिन पसंद। तेंदुलकर बनना हर व्यक्ति चाहता है, जी। लेकिन उनके स्ट्रगल किसी को पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। शाहरुख खान बनना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उनके स्ट्रगल किसी को पसंद नहीं है। हर व्यक्ति को फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, रातों रात सफल होने में सर। ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं नहीं लोग। नहीं, हमारे गुरुजी बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस। रातों रात सफल होने में लग गए 21 साल। 21 साल। रातों रात सफल होने में 21 साल। आज हर्षवर्धन जैन को, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे जो गुरु हैं, मैं यूँ कहूँगा ज्वाइन किसी ने करवाया, लेकिन पालने वाले साहिल जी के साथ के मुझे इंट्रोड्यूस मिलवाया। साहिल जी मेरे बहुत बढ़िया फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है, फैमिली हमारे टर्म्स है। ये बिजनेस आपको एक पारिवारिक दोस्त इतने बढ़िया देता है जो रात को 12 बजे भी आपके लिए तैयार रहते हैं। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन टूटते हैं, मैं कहता हूँ रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग आपको जोड़ना सिखाता है, जबकि हमने लोगों को तोड़ा है। परिवारों को तोड़ते आज हस्बैंड वाइफ साथ रहें तो भी उनको रिकॉर्ड मिलेगा आने वाले टाइम में कि आप साथ रह रहे हैं। जी, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, आपको रोक करके मैं एक सवाल करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बताइए। ग्रीस कजरी में सना रहने वाला इंसान, काला कबरा, बिल्कुल है ना, एक खराब अटपटा पर्सनालिटी वाला इंसान बिल्कुल अपने शब्दों की एक धार बहा रहा है। बिल्कुल इतनी क्लैरिटी वर्ड्स में कि कोई बिलीव नहीं करेगा, कि लोगों को लगेगा आप अपनी मनगढ़ंत स्टोरी बता रहे हो। ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ था वा नहीं, पूरा सूट बूट फिट फाट है बिल्कुल। और आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं कि आपकी स्थिति ऐसी थी, या फिर आप कोयले कजरी या नौकरी की जो आपने बातचीत करी, क्या था सच्चाई इसके पीछे? सर मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसी बीच में। मेरा एजुकेशन है सिर्फ 8वीं पढ़ा हुआ हूँ, 8वीं पढ़े हैं, ओनली 8 क्लास पास हूँ। ये जो भी कुछ लग रहे किया- हैं प्रोफेसर या बिल्कुल लेक्चरर सर। होंगे। बिल्कुल सर, आपका ये इस बिजनेस की ताकत है, बिजनेस की ताकत है क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ये आप लोगों ने सुना है। जी। कोयले की खान में आप सिर्फ अंदर जाके बाहर आ जाओ, जी, किसी को छूना नहीं है, काली के साथ आएगी। गाड़ी के साथ आएगी। सेंट की दुकान हो, इत्र की दुकान में जाके बाहर आ जाओ, किसी को छूना नहीं है, खुशबू साथ आएगी। अरे वाह। नेटवर्क इंडस्ट्री में 5 से 7 साल 10 साल का टाइम दो दोस्तों, करोड़पति का ठप्पा पे पेन पाड़े लगने वाला है। दुनिया को ताकत रोक नहीं सकती। पर यहाँ प्रॉब्लम एक ही है, आज जुड़े कल करोड़पति। एक चलन चल रहा कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। नहीं हो सकता नहीं हो सर, सकता। इम्पॉसिबल है। हाँ, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, जी, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, तो करोड़पति बनने में तो सर टाइम लगेगा, क्योंकि 9 महीने बाद में प्रोसेस होता है। देख रहे हैं भैया, महज 8 की पढ़ाई किए हैं, कक्षा 8वीं तक फॉर्मल एजुकेशन रहा। बिल्कुल सर। 20 साल तक बॉल बेरिंग का काम बॉल किया बेरिंग मैंने। आप बिल्कुल काला ठीक भूत करते रहता था, बताते बिल्कुल रहे। बेरिंग के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ये सब होता रहा। बिल्कुल सर। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मशीन आई, ट्रांसफॉर्मेशन की मशीन बोल सकते हैं ना बिल्कुल सर? मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन इधर से कर दिया जाओ उन्होंने। और 2-4-5 साल के अंदर उधर से बदल जाओ। बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट निकल के आओ। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है हाँ, थोड़ा सा बदलाव करने में। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे गुरु हर्षवर्धन जी, जब मैं पहली बार आया था बिजनेस में, तो मुझे कहा मुझे टाई लगाओ। मैंने कहा सर मैं कुछ लेवल आएगा तब लगाऊंगा, तो बोला तुम लगाओगे तो बनोगे। हाँ। और आपने सूट कहा पहनो। लेवल आएगा तो करूंगा। हाँ, सूट पहनो सर, शादी का सूट है पर शर्म आती है पहनने में। बोला नहीं, पहनोगे तो पैसा आएगा। हाँ, मतलब दुनिया का हर बिजनेस का, भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है, जी, मुर्दे का ड्रेस कोड होता है, जी। हर राजनेता का ड्रेस कोड होता पॉइंट टू बी है। नोटेड, मुर्दे का भी ड्रेस होता है। बिल्कुल होता है सर, ड्रेस कोड के बिना। अच्छा, किसी मुर्दे को जींस पैंट टी शर्ट पहना के चलता हुआ देखा आपने आज तक? चाहे कितने अरबपति हो, जी। नहीं देखा आपने। किसी भिखारी को देखा टाई सूट के अंदर? वो भिखारी मांग अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कोई नहीं देगा, है कि नहीं? और कोई बिजनेसमैन बिल्कुल टूटे फूटे कपड़ों के अंदर ही निकलेगा, तो मतलब वो एक मैचिंग नहीं होती कोई हाँ चीज़। जी सर। आप अपने आप को किस श्रेणी में भी रख पा रहे हैं, जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी ड्रेस सर मैं आपको कहना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग का चाहे अरबोंपति कोई हो नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं भी सिर्फ सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं। ओनली एज ए स्टूडेंट, क्योंकि 8वीं पास हूँ। मुझे इंग्लिश तक शब्द बोलने नहीं आते थे। जो भी है वो इस बिजनेस की ताकत है। जैसे बच्चे सीखते हैं ना पोइम, बाबा ब्लैक सी हैव यू एनी बोल, यस सर 3 बैग फुल 1 फॉर माय मास्टर। ये मुझे सिर्फ याद है, याद है, लिख नहीं सकता। लिख नहीं सकते। जैसे बच्चे लिख नहीं सकते हाँ। ना, वैसे मैं भी लिख नहीं सकता। हाँ जी। तो इंग्लिश के जो शब्द आते थे, मेरे अपलाइन को कहा सर फिक्की, तो ये फिक्की क्या है, हाँ। फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो फिक्की का मैंने उसमें लिखवाया सर, बीच की हिंदी लिख के दो मुझे, जी। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनको रट के मैंने याद किया। और कई लोगों को, मैं आज स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, वो मोबाइल फराटे से चलाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, सीखने के लिए परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ सर 20 से 30 साल सीखने के बाद
20 से 30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, 4/6 का पेपर मिलता है ओनली। यू आर इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर कंप्यूटर कंसल्टेंट, मतलब सिर्फ डिग्री 4/6 का पेपर। उसके बाद तुम्हें अपनी वैल्यू लगानी पड़ेगी कि सर मुझे कितना दोगे, भाव, मुझे मेरे कितनी लायकात लगाओगे आप, हाँ। मुझे कितना दे सकते हैं आप। जी, सारा मेहनत किया हमने, एजुकेशन ली हमने, पैसा खर्च हुआ मेरे पिताजी का, हमारे पिताजी का, और औकात कौन लगाएगा हमारी? सामने वाला। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में सर 3 से 5 साल का टाइम दिल से दो। जो यहाँ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होती है, वो सिर्फ आपका एंट्रेंस है। जैसे स्कूल कॉलेज में एंट्रेंस होता है, फीस जमा हुई, एंट्रेंस हुआ। सिलेबस होता है सर, जैसे डॉक्टरी की डिग्री का हुआ, वकील की डिग्री का हुआ, या किसी भी डिग्रियों का जैसे सिलेबस होता है, इधर भी सिलेबस होता है। आप सिलेबस पढ़ो, 3 से 5 साल सिलेबस को पढ़ो, एवरी मीटिंग प्रोग्राम फंक्शंस अटेंड करो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो समुद्र है जो आपको 5 से 7 साल बाद में आपको डिग्री नहीं देगा 4/6 का, वो बोलेगा बेटा तेरा खाता चेक कर, साल का 1 करोड़ रुपए आ रहा है उसके अंदर। थोड़ी सी कार पे चर्चा कर लें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल। सर मेरे ख्याल से लगता है वास्तव में कोई बिलीव नहीं करेगा सर बिल्कुल नहीं करेगा कि 8वीं पास हैं आप, जिस तरह से आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, शुद्ध बिल्कुल। हिंदी, एक वर्ड्स में आपकी क्लैरिटी है। जैसे एक होता है ना मोची, जूते को पॉलिश कर करके चमका देते, वैसे ही आपने अपने शब्दों को चमकाया है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कार की बात करते हैं, ये है कार, कौन सी कार है सर? थोड़ा कार के बारे में एस-क्रॉस बताएं। टॉप मॉडल है सर। कौन सी सरकार ये? एस-क्रॉस, नेक्सा की एस-क्रॉस। और ये नंबर प्लेट किसी दूसरे का होगा? नहीं सर, मेरी वाइफ के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, बीना जांगिड़ नाम भी है। नाम एक बार फिर से बता दें सर। बीना जांगिड़, वाइफ के नाम से? बिल्कुल वाइफ के नाम से। मेरा आईडी वाइफ के नाम से है, हाँ जी। क्योंकि मैं तो नेगेटिव इंसान था, जी, जिसे कहते हैं ना केकड़ा, हाँ जी सर। मैं वो था इसके बिजनेस के पहले। और मुझे मेरे जितना नेगेटिव इंसान पिछले 9 साल में एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, सिंगल नहीं मिला। जी। और अभी मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा पॉजिटिव कोई नहीं होगा। नहीं, पॉजिटिव तो मिलते हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं, लेकिन business फिर नहीं भी करते वो। पॉजिटिव तो होंगे ना बिल्कुल। सर, बिजनेस नहीं करते तो पॉजिटिव क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये मेरा तीसरा कार है। ये तीसरी कार है? बिल्कुल। पहली कार? पहली कार मैंने मारुति का ऑल्टो लिया, जी, और उसके बाद मैंने महिंद्रा वेरिटो कार परचेज किया, जी। और उसके बाद मैंने ये कार परचेज किया। और थर्ड कार इस बिजनेस के अंदर मेरा लेवल होता है माला फिस्टाइल में कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर, उस पर मैं लेने जा रहा हूँ मर्सिडीज। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर एडवांस में आपको। और मर्सिडीज के इनॉग्रेशन में भी हम आपको इनवाइट करेंगे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ताकि सर, सब मैं आप जरूर सबको आऊंगा दिखा सर, सके। मैं और जरूर हमारा आऊंगा जो सर। ओपनिंग होता है, जी, हमें अच्छी तरह याद है, हर्षवर्धन जी सर ने मर्सिडीज कार परचेज की थी, तो वहाँ शोरूम वाले को बताया गया तो 20-30 लोग आएंगे, तो उन्होंने 20-30 लोगों की रिफ्रेशमेंट का प्लानिंग किया, लेकिन वहाँ संख्या पहुँच गई सैकड़ों में। सैकड़ों में उन कंफ्यूज हो गए, बोला यार ऐसे डिलीवरी, बोला ये सब भावी कस्टमर है आपके। और आप लकी आप समझोगे अपने आप को, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी टीम CWW की लगभग 6 मर्सिडीज 1 महीने में डिलीवर हुई। 6 मर्सिडीज 6 मर्सिडीज 1 महीने के अंदर? 1 महीने। अरे वाह, और धमाका मचा रहा है। एक पेट डायलॉग है, फेसबुक के पास देखता हूँ मैं, एक स्प्लेंडर बाइक पे आया, प्लान दिखाया, और मर्सिडीज के सपने दिखा के और चला गया। इतना सुना आप सबने। हाँ। इसके आगे का डायब बताता हूँ आपको स्टोरी, वो आधी स्टोरी आप लोगों की सुनी हुई है। स्प्लेंडर पे आए, मर्सिडीज का सपना दिखाया, और लोगों को मर्सिडीज दिलाते हुए चले जा रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर हर्षवर्धन जैन। जबरदस्त सर, क्या बात है सर। टोटल नेटवर्क कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया नेटवर्क मार्केटिंग से अभी तक? सर अभी मेरी लगभग एक प्लॉट मैंने बना रखा है, उसके अंदर मैं रह रहा हूँ, और बेटे की शादी की, अभी 15 लाख रुपए उसमें खर्च किए, और 3 कार मैंने परचेज की, और लगभग एक प्लॉट मेरे पास और एक्स्ट्रा है, खाली पड़ा हुआ है। और इस बिजनेस के पहले की बात हो, क्योंकि तो पहला देखना जरूरी है आपको, पहले क्या थे। पहले की बात बताऊँ, मेरी लाइफ 2 व्हीलर पे कटी। 99 में मैंने मोटरसाइकिल परचेज किया हीरो होंडा का, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा बेटा। और मेरी वाइफ को यदि आप देखेंगे तो लगभग सीट कवर कर लेती हैं वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे, और दूसरा बैठ नहीं सकता, फिर भी बच्चों को 2 को एडजस्ट करके मेरी लाइफ को चला रहा था। इतने पिंचर उस बाइक के ट्यूब में लगे जितने पिंचर के अंदर आप नया टायर और ट्यूब परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पिंचर वाले को बोलता था एक और लगा। शोरूम बाइक के सामने से मैं नहीं निकलता था कि गलती से पसंद आ गई तो भैया 2-4 हज़ार की EMI हो जाएगी। बेरिंग के काम करते समय मेरा 3200 रुपये का EMI 3 बाउंस हुआ। मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो 3200 के 3 EMI मैं लगभग 9 महीने तक जमा नहीं कर पाया। 9 महीने में जमा नहीं करा पाया, वो सिर्फ 3200 की EMI। और मैं जितने भी यूथ है और जो स्टूडेंट्स हैं जो आज अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मैं उनको एक सीधा सा मैसेज देने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आप जॉब क्रिएट करते हो लोगों के लिए। यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जैसे उदाहरण बात करें, एक मैनेजर बन गया बैंक में,
वो सीट कितने साल में खाली करेंगे? लगभग 50 साल बाद में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपने एंट्री की, तो जैसे ही एंट्री की आपको लोग चाहिए, आपको लोग चाहिए, सीट खाली आपको है। लोग चाहिए, बिल्कुल खाली है यहाँ पे पर डे आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, पर डे। और मैं कहना चाहूँगा सर, लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट हर साल एजुकेट होकर निकलते हैं भारत में, 1 करोड़। और 1 करोड़ लोगों को किसी भी वर्ल्ड की किसी गवर्नमेंट की लायकात नहीं कि उनको नौकरी दे सके। जी, नहीं दे सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहने वाला हूं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक यूथ के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके ब्लड में गर्मी है। ये उनके लिए नहीं है जो गर्मी सर्दी बरसात को देख के घर में चुप जाए, उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बरसात हो रही है, देखें हाँ तो बरसात हो रही है, घर में रहता हूँ। ये उन लोगों के भी लिए नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी बिताते हैं, ये उन लोगों के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने ड्रीम, अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए। शानदार, जिंदाबाद सर, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं तो राजस्थान के जयपुर के पिंक सिटी में हूँ और मेरी बातचीत ओम प्रकाश जांगिड़ सर से हो रही। कक्षा 8वीं पास हैं और बेरिंग का काम किया करते थे। कजरी और ग्रीस से सने हुए काले कलूटे इंसान रहा करते थे। आज तो चमक रहे हैं, आप भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि अभी वही कहते हैं इंसान की पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो भैया मोच भी ख़त्म करो और सोच को भी बड़ी करो, है ना सर। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। तो एक बार फिर से सर का नंबर दिखा दें। जाते जाते सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और सवाल करेंगे सिर्फ एक, क्या मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो मच सर।